चलिए देखिए, एनसीईआरटी में मैं आपको कुछ टॉपिक पहले बता चुका था, है ना। लगभग 2-3 पेज हमारे डिस्कस हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये देखिए, यहां कहीं थे अपन। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द वायर। सबसे पहले आप वायर के बारे में समझिए। कंडक्टर क्या होता है? All those substances can allow the flow of charge. These are called conductors. What is conductor? All those substances can allow the flow of charge. These are called conductors. वो सारे मटेरियल्स जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। और कंडक्टर वो भी होते हैं जिनके पास चार्ज कैरियर्स हों। ठीक है ना। सीधा है, मैंने क्या बोला? व्हाट इज कंडक्टर? ऑल दोज मटेरियल्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है ना। मतलब यह वो सब्सटेंसेस जिनके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। हमारे पास मेनली दो टाइप के कंडक्टर हैं। पहला है मेटालिक कंडक्टर। कौन सा? मेटालिक। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बात समझिएगा। एक कौन सा कंडक्टर है? मेटालिक कंडक्टर है। और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझिएगा। मेटालिक मतलब मेटल। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास मेटल वायर है। क्या है? मेटल वायर। बात को अच्छे से समझिएगा। मेटल मतलब all those elements can easily donate the electrons। ठीक है ना। वो सारे एलिमेंट्स जिनका पॉजिटिव आयन या केटाइंस बनाने की टेंडेंसी होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। या वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारे एलिमेंट्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। कुल मिला के देखो, इजीली तो वो डोनेट करेगा, वो लूज करेगा जिसके पास एक्सेस होगा। जिसके पास बहुत सारे होंगे और फ्री होंगे वही तो आसानी से क्या करेगा? डोनेट करेगा। जिसके पास होंगे ही नहीं वो कहां से डोनेट करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटालिक वायर्स हैं या मेटल्स हैं, इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन होते हैं, इसीलिए ये कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, या ये कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर। तो मेटालिक वायर्स क्या होती हैं? वो एलिमेंट्स जिनके पास इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी होती है, उन्हें हम मेटालिक वायर्स बोलते हैं। मतलब इनके पास कंडक्शन के लिए क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन के लिए क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि हम क्या है, किसी पानी में और नमक को घोल दें, फिर उसमें अगर अपन एक कह देना चाहिए वायर डालते हैं, वायर का दूसरा हिस्सा उसी पानी में डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद बल्ब जलने लग जाता है। ऐसा सुना होगा ना आपने किसी के मुंह से। बिल्कुल सही बात है। वो जो नमक है, NaCl है, वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट ही है। ठीक है ना। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होने पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। वो आयंस भी चार्ज कैरियर्स हैं। मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। वो आयंस भी चार्ज कैरियर हैं, वो भी चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं। मतलब वो भी कंडक्शन का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब ऑल दोज कंडक्टर्स कैन अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्या है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर? ऑल दोज कंडक्टर्स which conduct the charge by the help of their constituent ions। आया समझ में? What is electrolytic conductor? All those conductors can conduct the electricity by the help of their constituent ions। जैसे NaCl था, NaCl को जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? ये
डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे सॉल्यूशन में, लिक्विड में बहुत सारे Na+ दिखाई देंगे और बहुत सारे Cl- दिखाई देंगे, मतलब उस पे आयंस प्रेजेंट होंगे। ये आयंस क्या है? चार्ज कैरियर हैं। ये चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाते हैं, मतलब ये कंडक्शन करते हैं, मतलब ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो सारे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। किनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? ऑल दोज मटेरियल्स कैन डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना। वो सारे मटेरियल्स जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। समझिएगा, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, उन्हें अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl वगैरह। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियल डिसोसिएट हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, क्यों मंग? होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। और वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? ऑल दोज मटेरियल्स which conduct the electricity by the help of their constituent ions, these are called electrolytic conductor। कल मेरे से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आप सुनिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऑल दोज मटेरियल्स कैन डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो पार्शियल डिसोसिएट हो, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये मैंने आपको कंडक्टर्स की कहानी बताई। दो टाइप के कंडक्टर, मेटालिक और क्या? इलेक्ट्रोलाइट। मेटालिक में कौन है चार्ज कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए इस पैसेज को पढ़ना है हमें। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? बता चुका मैं आपको। मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। You would think that a low energy electron would have great difficulty passing through a solid conductor. Inside the solid, the atoms are packed together with very little spacing between them. But it turns out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily, almost as if they were in a vacuum. The motion of electrons in a conductor, however, is very different from that of the charges in empty space. When a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed. ड्रिफ्ट स्पीड, बात समझिएगा, नया वर्ड आ गया। होता क्या है? जैसे ही हम किसी कंडक्टिंग वायर के एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आपको याद हो मैंने ऐसा कुछ बताया था, ये हुआ कंडक्टर और ये मैंने कंडक्टर के एंड्स पे किया कनेक्शन और इधर लगा दी क्या? बैटरी। क्या लगा दी बताइए? बैटरी लगा दी। और जैसे मैंने की को क्या है? क्लोज किया, स्विच ऑन किया, इधर से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। इधर पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का और इधर पे क्या? नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, जैसे ही कंडक्टर को क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, है ना, इसके एंड्स पे क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके एंड्स पे क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप ना बहुत सारी चीजों में ना टर्मिनोलॉजी जान लीजिए और ये समझ लीजिए कि ये टर्मिनोलॉजी इस काम आती है। ज्यादा अंदर जाएंगे तो 12th में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है ना। अपन 10th में है, जानना हर चीज है, सबका मैकेनिज्म जानना है, लेकिन बहुत डीप जो कि आपके में है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सोर्स से कनेक्शन देते हैं, मतलब क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से कंडक्टर के एंड्स पे क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ,
ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। समझ में आ गया? मतलब जैसे ही हम कंडक्टर के एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये जो कंडक्टर के एंड्स हैं इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मींस फोर्स लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और बहुत तेजी से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। बहुत ही तेजी से जब पॉजिटिव की तरफ भागते हैं तो बेचारे वो सीधे नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? बहुत भीड़ है, एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करते हैं, इससे उससे टकरा टकरा के कहीं जिगजैग पाथ सेलेक्ट करते हैं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन चलते तो यहां से स्ट्रेट पाथ पे हैं, लेकिन रास्ते में इतना क्राउड है, इतना उनका आपस में कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब भिड़ना। कोलिजन मतलब क्या? भिड़ना। वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन टकरा के बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर करके फाइनली इस एंड पे पहुंचते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत अलग अलग स्पीड्स के थ्रू इधर पहुंचता है। मतलब उसके पास वेरिएबल स्पीड है। कैसी स्पीड है? वेरिएबल स्पीड है। तो इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में बहुत सारी वेरिएबल स्पीड अटेन करता है, बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की इस पूरे कंडक्शन के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी या टू ट्रेवल from one end of the conductor to the another end। ठीक है ना? किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो बहुत सारी स्पीड्स का सामना किया है, उन सब का एवरेज क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है ना? इसको आगे 12th में आप और डराइव करके पढ़ेंगे। आगे समझिए।